स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। बांग्लादेश को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ यूपी में बन रहे हाईवे पर की चर्चा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, देश के खिलाफ रच रहे आर्थिक साजिश, अराजकता फैलाने की हो रही है कोशिश। रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर साधा निशाना। कहा, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है हिंडनबर्ग को भेजा गया है नोटिस। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, हिंडनबर्ग करता है लोगों को हमें बदनाम करने की कोशिश। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान आया सामने। भारत के विकास को रोकने वाले लोग बनाते हैं ऐसी रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान। भारत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल के बयान पर कंगना का पलटवार। राहुल गांधी को बताया खतरनाक आदमी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा, सेबी की ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए। निवेशकों का संरक्षण और सहारा कभी नहीं बना है सर। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसानों से बातचीत करने के लिए कमेटी बनाएगी कोर्ट। हाईवे पर दोनों साइड की एक लेन खोलने के आदेश। उत्तराखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत ने विस्तार के दिए संकेत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में सीएम हिजबोर्ड की समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों से परियोजनाओं की जानकारी दी। पूजा खेड़ेकर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। 21 अगस्त तक नहीं होगी पूजा खेड़ेकर की गिरफ्तारी। के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सीबीआई और ईडी से मांगा जवाब। कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में सपा नेता गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर रेप की कोशिश। कन्नौज में नवाब यादव की गिरफ्तारी के बाद से एक्शन में पार्टी। समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव ने किया किनारा। कहा, नवाब सक्रिय सदस्य नहीं। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीएम ममता बनर्जी का पुलिस को अल्टीमेटम। 18 अगस्त से पहले आरोपी नहीं पकड़े गए तो सीबीआई करेगी जांच। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद से विरोध में हड़ताल। डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल से देश भर में ओपीडी सेवाएं प्रभावित। डॉक्टर की हत्या के विरोध में हड़ताल। सड़क पर निकलकर डॉक्टर्स ने जताया विरोध। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। अस्पताल में मरीजों को हुई परेशानी। कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में बवाल। दिल्ली में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर किया विरोध। कोलकाता घटना पर यूपी के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडी समेत मेडिकल की कई सेवाएं हुई प्रभावित। इमरजेंसी सेवाओं के लिए खुला रहा अस्पताल। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा। कहा, मृतक डॉक्टर मेरी बेटी जैसी। पटना में पुलिस और शिक्षकों में हुई नोकझोंक। RE3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने की कर रहे थे मांग। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठी। वर्ल्ड एलिफेंट डे पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। पीएम ने हाथियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की। कहा, हाथियों को एक अनुकूल आवास मिले। उत्तराखंड में महिला समूह के स्टॉल्स का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। स्टॉल से देसी घी खरीदा। कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कर रहा है सरकार काम। सावन में मस्ती करते नजर आए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। तिरंगा यात्रा में जाने से पहले झूला झूलते दिखे। गोवा में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली का आयोजन किया। सीएम प्रमोद सावंत ने लिया हिस्सा। राजस्थान के बीकानेर में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अंदर स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बांग्लादेशी नागरिकों ने असम में की घुसपैठ की कोशिश। सुरक्षा बलों ने बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस भेजा। असम में सुरक्षा बलों ने हथियार और बारूद का जखीरा बरामद किया। जमीन के नीचे छिपाकर रखे हुए थे हथियार। डीजीपी जेपी सिंह ने दी जानकारी। बांग्लादेश संकट पर अखिलेश यादव का निशाना। इशारों में विदेश नीति पर सवाल उठाए। एक्स पर लिखा, दर्शक बनने से विदेश नीति नाकाम।
स्वतंत्रता सेनानी बाबू बंधु सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नमन। कहा, आपकी वीरगाथा लोगों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम नेता रहे मौजूद। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे नेपाल। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। मंदिर में हर सोमवार होते हैं अलग अलग रूपों के दर्शन। सावन के चौथे सोमवार पर श्रद्धालुओं में उत्साह। देवघर के अंदर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उज्जैन में सावन के चौथे सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्मारती। बरेली में कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। मनौना धाम के महंत उमेंद्र ने की पुष्प वर्षा। ठाणे में शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई कांवड़ यात्रा। प्रशासन रहा सतर्क। एसीपी और सीनियर पीआई हुए शामिल। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के बांध के 20 गेट खोलकर छोड़ा गया 2,74,000 क्यूसेक पानी। झांसी के निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। छत्तीसगढ़ बारिश ने मचाई तबाही। सूरजपुर में बाइक से पुलिया पार करते समय पानी की तेज धारा में फंसा युवक। लोगों ने बचाई युवक की जान। राजधानी के गंगापुर सिटी के अंदर भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा पानी। नाव के सहारे आने जाने के लिए मजबूर है लोग। भरतपुर में भारी बारिश के कारण से 40 कॉलोनी हुई जलमग्न। प्रशासन ने स्कूल बंद करने के लिए आदेश दिए। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। जयपुर में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी। दरिया में तब्दील हुई सड़कें। जगह जगह जलभराव से यातायात प्रभावित। जयपुर समेत 5 जिलों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश के कई जिले में रुक रुक कर हो रही है बारिश। राजस्थान में हो रही लगातार बारिश से हुए कई हादसे। अब तक 17 लोगों की हादसों के अंदर मौत हुई। जयपुर के कानूता बांध के अंदर डूबने से 5 लोगों की मौत। 4 शवों को निकाला गया बाहर। एक की तलाश अभी जारी। राजस्थान में भारी बारिश ने मचाई तबाही। कई जिलों में बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान के करौली के अंदर बारिश से हाल हुआ बेहाल। सड़कों पर भरा पानी। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। दिल्ली में भारी बरसात से सड़कों पर पानी। उद्योग भवन के पास यातायात की धीमी हुई रफ्तार। आगरा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। लगातार बारिश से रिहायशी इलाकों में भरा पानी। सड़क पार करने के लिए नाव का सहारा लेते दिखे लोग। हिमाचल में भारी बारिश के बाद से बढ़ा नदी का जलस्तर। इलाके में फंसे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लिया गया। बिहार के 11 जिलों के अंदर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गंगा गंडक समेत प्रदेश की 5 नदियां उफान पर। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पास की सड़कें हुई जलमग्न। कंगन घाट का महावीर घाट के पास भरा पानी। राजस्थान में एसडीआरएफ ने दिया मानवता का परिचय। करौली के अंदर नाव से शमशान घाट पहुंचाया शव। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी लैंडस्लाइड। भीमबली में मंदाकिनी नदी पर गिरा पहाड़। कुछ देर के लिए रुक गया नदी का जलप्रवाह। केरल में कोझिकोड में लैंडस्लाइड। पहाड़ से सड़क पर आया मलबा। 4 घर भी हुए क्षतिग्रस्त। लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही आई सामने। गहरे सीवर के अंदर गिरी गाय। नगर निगम और स्थानीय पुलिस ने गाय का रेस्क्यू किया। जालौन में लगातार बारिश बनी मुसीबत। भर-भराकर गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबकर घर का सामान हुआ बर्बाद। कोची हवाई अड्डे पर यात्री से 8 सोने की चेन बरामद। दुबई से जूते के सोल के अंदर छुपाकर लाया था आरोपी। जहानाबाद हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। ग्रेटर नोएडा के अंदर एक्सप्रेसवे पर पोल से टकराई कार। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत। बांग्लादेश अंतिम सरकार का कार्यभार संभालते ही मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार मामले में बरी। इस्रायल में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने की गोलीबारी। आयरन डोम सिस्टम फेल होने से काबली और यारा इलाके के अंदर गिरे गोली। भारतीय दल का ध्वजावाहक होने पर हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश ने जताई खुशी। कहा, यह बहुत बड़ा सम्मान है। समापन समारोह में झंडा ले जाना गर्व की बात है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने भी जताई खुशी। कहा, मैं बहुत खुश हूं। समापन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाना सम्मान की बात है। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर का एक्स पर पोस्ट लिखा, देश के सच्चे खेल नायकों से एक श्रीजेश के साथ भारत का ध्वजावाहक होने पर गर्व महसूस हो रहा है। जय हिंद। पेरिस ओलंपिक के समापन पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, भारत कुछ सबक लेकर पेरिस से रवाना हुआ है। राजनेताओं को खेल में दूर रहना चाहिए। ऐश्वर्या राय से
चल रही तलाक की खबरों पर पहली बार अभिषेक बच्चन का बयान, कहा बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अनन्या पांडे ने उठाया 120 किलो का वजन, जिम में वर्कआउट करती आई नजर। साउथ अभिनेता नागा चैतन्य से तलाक के बाद से समांता के प्रशंसकों ने उन्हें प्रपोज किया, वीडियो शेयर कर प्रपोज किया। अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म खेल खेल में प्रमोशन में कार्टून शो टॉम एंड जेरी पर अपना विचार रखा, बोले टॉम एंड जेरी कॉमेडी नहीं हिंसक था। खतरों के खिलाड़ी से कृष्णा का सफर हुआ खत्म, शो से बाहर हुई कृष्णा, स्टंट न कर पाने के चलते शो से होना पड़ा बाहर। जल्द शुरू होगा ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का दूसरा सीजन, फिर होगी हंसी ठहाकों की बरसात, 13 अगस्त से शुरू होगी शूटिंग।